जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ऐसा ही कुछ कर गुजरने की निष्ठा और लगन से महाराजगंज के बागापार निवासी श्यामकरण यादव ने राष्ट्रीय स्तर पर पहलवानी में जिले का नाम रोशन किया है। इनका चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में हुआ है, जो महाराष्ट्र में पहलवानी का प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। हमारे साथ श्यामकरण यादव जी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं कि कैसे ये पहलवानी में पहुंचे और आगे और इनको क्या करना है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका डायनामाइट न्यूज़। थैंक यू सर। आप किसको अपना गुरु मानते हैं और पहलवानी में कैसे आप सोचे कि हम पहलवान बनेंगे? सर गुरु तो अपने सबसे पहले मेरे गुरु ओसामा जौहर भैया हैं और दूसरे गुरु जो हैं ओंकार यादव, और जिनके हम बातों से प्रेरित हुए और उनके निष्ठा से हम अपने आप को और आगे बढ़ने की कोशिश किया। वो हैं हमारे शैलेश भैया, राष्ट्रीय पहलवान है और पूर्वांचल केसरी भी रह चुके हैं। और हमारे अंदर लगन यहाँ से आया कि हमारे पिताजी बिरहा गाते हैं। पिताजी का नाम है श्री ओम प्रकाश यादव। उन्होंने सोचा कि अगर हमारा बिरहा में नाम है तो क्यों ना हमारे लड़कों का भी नाम हो। तो हमारा देखे कि शरीर अच्छा है और फिटनेस भी बढ़िया, तो हमको कुश्ती में लाए महाराज में पीजी कॉलेज के ग्राउंड में 2012 में लगभग हो रहा था कृषि मेला, उसी में कुश्ती हो रहा था। तो हमको लाए ऐसे बिना प्रैक्टिस के लड़ा दिए, तो उसमें हम हार गए थे। और वहां से फिर हमको उसके बाद कितनी प्रतियोगिताएं आपने लड़ी, किसमें जीते, क्या हुआ? ऐसे तो सर हम जिला स्तर पे हमेशा प्रथम आते रहते हैं और फिर अभी भी रहते हैं। मंडल स्तर की प्रतियोगिताएं जीते हैं, फिर राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं जीते हैं। उसके बाद फिर मेरा ऐसे ही प्रैक्टिस करते गए और आगे की तैयारी भी किया। तो आज ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मैंने ट्रायल दिया सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ से हम 22 जनवरी को प्रतिभाग करेंगे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। तो अभी आपका चयन राष्ट्रीय स्तर पर पहलवानी में हुआ है, तो किस तरह तैयारी कर रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? आप राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, तो क्या तैयारियां हैं आपकी महाराष्ट्र में जो प्रतियोगिता आयोजित हो रही है उसमें लड़ने के लिए? सर हम अपनी कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि हमें अपने महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि अपने उत्तर प्रदेश के लिए, और रही बात तो भारत के लिए हमें भी कुछ करना है। और प्रैक्टिस कर रहे हैं कड़ी से कड़ी कि हमको मेडल देना है और अपने पिताजी के सपनों को साकार करना, कि उनके नाम को और अपने प्रैक्टिस से उनका नाम बढ़ाए, कि उनका भी हौसला बुलंद रहे कि हमें कुछ करना है। महाराजगंज एक पिछड़ा जिला है और छोटा जिला है, यहाँ से निकलकर आप राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, तो आप जैसे जब पहलवान बनने का सोचे, तो आप सुबह शाम कितना वर्जिश करते हैं, किस तरह से मेहनत करते हैं, ये बताएं। सुबह शाम सर मैं वर्जिश 1,000 पुशअप और दंड लगाता हूँ, उठक बैठक करता हूँ सुबह और शाम, और मैट पे 2-2 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ। अपना अखाड़े पे अपने गांव पे अखाड़ा खोदा हूँ, वहाँ पे 2-4 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके साथ में करता हूँ। क्योंकि हमारा महाराजगंज जो जिला है इसमें पहलवानों की बहुत कमी भी है, और आजकल पहलवान जो है वो मिट्टी में लड़ रहे हैं। उनको कुछ सीखना चाहिए कि हमें मैट पे लड़ करके आगे देश के लिए लड़ करना चाहिए, और मिट्टी में लड़ करके कुछ दिन के बाद वो अपने आप को समाप्त कर ले रहे हैं, अपने शरीर को बर्बाद कर ले रहे हैं। पहलवानी कब शुरू किए आप, मतलब पहलवान बनना मतलब कैसे आपके दिमाग में आया? सर जब हमने यहाँ पे पीजी कॉलेज में कुश्ती हार गई थी उस पर किसान मेले में, तो वहाँ से हमें लगा कि हमें अब कुछ करना चाहिए। तो हमारे पिताजी ने स्टेडियम में ले गए और वहाँ पे हमें प्रैक्टिस दिलाए। तो 2 महीना प्रैक्टिस किया, उसके बाद युवा कल्याण का गेम हुआ, उसमें हमने सेकंड प्लेस पाया। और वहाँ से हमें और लगन आया कि हम जब आज एक छोटा सा मेडल पा रहे हैं तो हमें और मेहनत करना चाहिए कि आगे तक की तैयारी हम कर सकें और बड़े लेवल पे हम जाएं। तो हमने वहाँ से तैयारियां शुरू की। इसमें घर वालों का कैसे सहयोग मिलता है, और जब आपका चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ तो जिले के जो अधिकारी हैं क्रीड़ा से संबंधित, वो कैसे सहयोग कर रहे हैं आपको? सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। और रही बात तो महाराज में कुश्ती के क्षेत्र में बहुत कम युवाओं को मन लगता है, और हमारे घर में और बाकी पूरे महाराष्ट्र में हौसला का अफजाई कर रहे हैं लोग कि बेटा तुम आगे बढ़ो और अच्छे से करो, और बहुत सारी बधाइयाँ दे रहे हैं घर पे जा करके लोग, और हमें भी अच्छा लग रहा है कि हाँ अगर बधाई दे रहे हैं तो हमें कुछ भी करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये हमारे साथ श्यामकरण जी थे, जिनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, जिन्हें जिले भर से लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम भी हमारी शुभकामनाएं भी इनके साथ हैं। इनका जो कहना है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये सुबह शाम जिस तरह से मेहनत करते हैं और जिस तरह से जिस लगन से ये पहलवानी में अपना काम करते हैं, इनको आगे जाना ही था।